टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया था। 30 जो फैक्टर्स, वैसे हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन भी कर ली हुई है और मैंने आपको डिटेल में काफ़ी समझा दिया है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको मैंने पीछे बताया था कि हमने इसे इस तरह करना है। 41 को अंदर लिखना है। तो आपको ये तो पता होगा कि 41 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो फर्स्ट हम करेंगे 41 1 ज़ा 41 नीचे 0, फिर 0 रिमाइंडर आया है। इट्स मीन कि ये फैक्टर है, ये है डिवाइडेंड, जो आपको पीछे मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये फैक्टर कहलाता है। और सेकंड हम इसका करेंगे, 41 को यहाँ लिखेंगे, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किया 41 1 ज़ा 41 0। अब हम लिखेंगे 1 41 आर द फैक्टर्स ऑफ 41, hence they are completely divided factors। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 65 में आपको बताया डिफरेंट टेबल्स में आता है। वैसे तो एंड वाले फैक्टर को अगर आप देखें तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो एंड वाले फैक्टर है वो 5 पे जा रहा है। सो हम लिखते हैं 65। तो 65 1 ज़ा फर्स्ट हम करेंगे 65 अगेन 0 एंड देन हम, अब मैंने आपको ऊपर 5 का बताया था, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया, नीचे आ गया 6 में से 5 निकल तो 1 आ गया, तो 5 3 ज़ा 15, 5 पे भी हो गया। आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ 5 पे किया है तो हम 1 पे भी कर लिए, 5 पे भी कर लिए। अब हम यहाँ करेंगे 65 को 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 5 का 5 आ गया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये रोंग कैसे, मैं इसलिए आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको रिपीट होते रहें। अगर हम 3 2 ज़ा 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 5 करेंगे तो 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा नहीं 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिए, पहले हमने 1 से किया 5 से किया, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका पीछे से क्लियर होता रहे। ये देखें, अब मैंने 5 से किया है ना, इस 3 से किया इसलिए किया कि अब ये 0 आ गया। तो अब ये देखें, ये वाले जो क्वेश्चन फैक्टर हैं ये एक्यूरेट हैं, ये एक्यूरेट है और ये है रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो 2 है ना नीचे, ये रिमाइंडर आ गया जो कि हमने नहीं लिखना था। तो आपको ऐसे समझ आ गई ये हमारा कंप्लीट फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसे दूसरी तरह। 65 को पीछे मैंने आपको बता दी कि रॉन्ग ऐसे होता है, अगर 2 आता तो ये रिमाइंडर नहीं है, 0 ही आना चाहिए। तो हम 65 को लिखेंगे यहाँ 11 से, पीछे हमने कर लिया है 1 से भी कर लिया, 5 से कर लिया, अब हम 65 को यहाँ लिखेंगे। और अब हम इसे 13 से करेंगे। 13 को अगर मल्टीप्लाई करें, मैं आई थिंक सो 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे हमने किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, 5 से किया है तो 65 आया। 13 5 ज़ा 65 0 रिमाइंडर। ठीक है, अब हम 1 से भी कर चुके हैं, 13 से भी कर चुके हैं, 5 से भी कर चुके हैं, हम 65 से करेंगे। 65 1 ज़ा 65 0 रिमाइंडर। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ 1 5
13, 65 हम यहाँ लिखेंगे 1, 5, 13 and 65 are the completely divided factors. Hence, they are the factors of 65. ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है। अभी हम ये लास्ट पार्ट करेंगे 4। तो अब ये 78 को हम लिखेंगे, ये 78 है तो हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 178 1 पे जाएगा, 78 0 रिमाइंडर इट्स मीन सब फैक्टर। 78 को हम लिखेंगे, अभी हम इसे करेंगे 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 1 नीचे 8 आ गया, तो 2 6 ज़ा 18 आ जाएगा यहाँ, 2 9 ज़ा 18 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। अब हम आगे करेंगे 78 को 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 1 आ गया, 8 आ गया, तो आएगा 3 6 ज़ा 18 0। 1 पे भी हो गया, 2 पे भी हमने कर लिया, 3 पे भी कर लिया। अब हम लोग 13 पे 39 पे करते हैं, 78 लिखते हैं, 39 2 ज़ा 78। अब हम 26 पे करते हैं, 78 को हमने डाला अंदर और 26 को लिखा बाहर, 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 78 एंड 0। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है। फिर अब देखिए हम 39 का कैसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 39 है। अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो ये फैक्टर बन गया। तो हम इसे उल्टा कर सकते हैं कि 39 को हम बाहर लिख लेंगे और जो ये 2 है हम इसे ऊपर लिख लेंगे, तो ये ऐसे हमारा ये भी फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा इस टेबल में। मतलब जैसे मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया है, 26 बना था, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, तो ये अगर 3 से आया तो फिर मैंने इसे यहाँ डाइवर्ट कर दिया कि ये 26 को मैंने यहाँ लिख दिया और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये 78 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे करेंगे 78 पे, 78 1 ज़ा 78, 1 भी हो गया है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 हमारा रैग 6 पे हम करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ 78 का 6 पे करते हैं, 6 1 ज़ा 6 अगेन, 6 3 ज़ा 18 0 रिमाइंडर। हम लिखते हैं यहाँ 1 5 1 2 3 6 13 26 39 and 78 are completely divided factor. Hence, they are the factors of 78. ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ मैंने कैसे किया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 किया था। 41 क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 जो किया था 41 मैंने आपको बताया था कि पता चल जाता है हमें कि जो 41 है वो अपने टेबल के से किसी पे जाता ही नहीं है, मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। और 1 को फिर हम लोगों ने कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 41 ही आता। ये भी एक कंप्लीट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। 1 and 41 आर द फैक्टर्स ऑफ completely dividing, they are completely divided factor। फिर हमने 65 को किया, 65 1 से हुआ, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 किया, फिर 5 3 ज़ा 15 हुआ, फिर 3 से किया, 3 2 ज़ा 6 हुआ। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल मैंने दी थी कि फैक्टर फॉर एग्जांपल ये एक्यूरेट फैक्टर नहीं है कि जिसके नीचे ज़ीरो आ जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने दोबारा अगेन रिपीट किया। अगेन आपको बताया था कि अगर 2 आ गया तो ये फैक्टर नहीं है, 0 ही आना चाहिए, वही रिमाइंडर कराएगा। आपकी जैसे डेफिनेशन है वैसे ही आना चाहिए। फिर दैन मैंने किया, फिर 30 से इसे किया, 65 से किया, फिर हम बताया 1 5 13 and 65 are the completely dividing factor in they are the factors of 65। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 किया, 78 को 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 39 से किया, 26 से किया, 78 से किया, एंड लास्ट में मैंने 6 से किया। फिर मैंने किया 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78 आर द कंप्लीट डिवाइडिंग फैक्टर। ये मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दिए हैं, काफ़ी मैंने अच्छे से डिटेल में बताए हैं। होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। और दूसरी बात ये है कि मैंने पीछे वाले भी लेक्चर में आपको बताए हैं, अगर आप किसी को ना समझ आए डेफिनेशन वगैरह की तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।